یہ دنیا، یہ برہمانڈ، یہ سنسار کب سے بنا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ہمارا جنم تو اب کا ہے نا، اس سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے پرتھوی پہ کیا ہوا، کون راجا تھا، کون کیا تھا، کسی کو معلوم نہیں۔ بھگوان بھی آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہیں؟ کوئی ملا ہے تو بتاؤ۔ مگر ہم مانتے تو ہیں کہ بھگوان ہے بھیا، کسی نہ کسی روپ میں وہ انسان کی سہایتا کرتا ہے، یہ سچ بات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جب آپ نراش، ہتاش، جب سارے آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں نا، سارے اے سے جڈ، پھر بھگوان آپ کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ پھر جب وہ بھگوان ہاتھ تھام لیں تو پھر تھوڑی مسئلہ رہا جیون میں، پھر سمجھو آپ کا جیون دھیرے دھیرے گزر ہی جائے گا اور گزر جائے گا، بیت جائے گا۔ ایسی شکتی ہے پرماتما، دیکھا کسی نے نہیں، ملا کوئی نہیں۔ اگر ہم ہیں تو بھگوان ہے نا، ہم نہ ہوتے تو بھگوان کو کون جانتا؟ ہم ہی تو جانتے ہیں بھگوان ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، جب میں نہیں رہوں گا تو میرے بعد، میری آتما کے بعد تو میرا شریر تو نہیں جانتا بھگوان کو۔ انسان اگر بھگوان کو، انسان ہے تو بھگوان بھی ہے، سمجھے نہیں؟ اگر انسان ہی نہ ہوتے دھرتی پہ کہیں بھی کوئی جیو جنتو، تو کس کو پتا تھا کون ہے بھگوان، ہے نہیں ہے، کہاں ہے؟ کوئی تھا ہی نہیں جب تو۔ ہم نے ماننا شروع کیا نا بھگوان کو۔ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے آج سے 100، 200، 500، 1000 سال پہلے، ہے نہیں؟ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ مگر بھگوان کے بتائے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے۔ بھگوان تو یہ بھی کہتا ہے جھوٹ مت بولو، غلط کام مت کرو، جیو ہتیا مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، عورتوں پہ ظلم نہ کرو، بچوں کو ستاؤ مت۔ کتنی باتیں ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے تو دکھ بھوگتے ہیں۔ اگر دیکھو جتنی ہماری ضرورتیں بڑھیں گی، جیون بہت ہی سادہ ہے۔ اگر آدمی جیے نا، جیون میں تو کچھ چاہیے ہی نہیں، کہنا یوگی جی کا مجھے تو کچھ چاہیے ہی نہیں، ایک یہ شرٹ اور ایک وہ باندھتے ہیں، لاچا لنگی باندھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں میں ایک تخت پہ سو جاتا ہوں۔ اگر ایک مکھیہ منتری ہونے کے بعد دیکھو، چاہے تو وہ ڈنلپ کے 10 گدے بچھا کے اس پہ سو سکتے ہیں، مگر سادہ جیون کس کو کہتے ہیں؟ سنیاسی کا سادہ جیون ہوتا ہے۔ دنیا کے یہ کیا کہتے ہیں، بھوگ ولاس، ان سے دور، سماج کا بھلا کرنا،
देश हित में सोचना। तो बात कर रहे थे, जीवन तो बहुत सादगी से जिया जा सकता है यार। भूख मिटाने के लिए रोटी ही चाहिए 4, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए कि पनीर भी हो, पकोड़ा भी हो, लस्सी भी हो साथ में, हैं जी, काजू बादाम वाली। ऐसा तो कुछ नहीं शरीर मांगता। ये तो हम अपने स्वाद, अपने चस्के पे मांगते हैं। हमें नहीं जी, हमें तो चिकन खाना है। उस बेचारे मुर्गे की जान लेते हैं। ये काम तो हम साग और रोटी खा के भी हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है। हमें ज़रूरी थोड़ी 40,000 की शर्ट डालनी है। हम तो साधारण कपड़ा जो 20-40 रुपये मीटर आता है उससे भी कमीज पजामा सिला के डाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जिसके पास जितना पैसा है ना, ज़्यादा है, उधरती है फिर सुविधाएं हैं, पैसे से लग्जरी लाइफ है उनकी, दुख भी ज़्यादा है उनको। सेहत ठीक नहीं रहती, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ और है, किसी को कुछ और है। हमारे आप गांव में चले जाइए, आज भी 80-80 साल के बुज़ुर्ग हैं जो बिना ऐनक के अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने कोई बादामे, कोई स्कॉच नहीं पी, कोई बादामे नहीं, सादी दाल रोटी में इनका जीवन गुजरा है। बहुत सादगी से। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो संसार है उसमें साधु हैं। कहाँ दूर गुफाओं में एक तो हैं ये जो दाएं बाएं कुटियाओं में मिल जाते हैं। किसी ने 150 दे दिया, रोटी खा ली, ठीक है, अपने फुलके बना लिए 4, उधर ही सब्जी बनाई, 2-2 फुलके 2-4 साधुओं ने बांट के खा लिए। एक ऐसे साधु भी हैं जो मिलते ही नहीं है किसी को, कहाँ है किसी को पता नहीं। उनके लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान कुछ नहीं है। उनको सिर्फ परमात्मा से ही वास्ता है। और एक बात और मैं बता दूं, परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं, हर हाल में करते हैं। वहाँ एक वीडियो वायरल हुई थी, आज से कुछ साल पहले की बात है। 2 वीडियो वायरल हुई थी। एक में तो फौजी या सरकारी विभाग के बंदे, उनको एक बाबा मिला था, बड़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी कहीं, तो बाबा जी को राम राम करते हैं और बाबा अपनी मौज में भोलेनाथ भोलेनाथ करते चले जाते हैं। उसी तरह की एक और वीडियो वायरल हुई थी। एक बाबा जी जो जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से भी कहीं आगे या उसके पास आसपास की वीडियो थी। सर्दी इतनी थी कि जहाँ पानी बहता था ना, ऊपरली तय उसकी को 4-4, 6-6 इंच जमी हुई थी, नीचे पानी बह रहा था। तो वो बाबा जी लंगोट में आए, उन्होंने एक डंडा था, क्या था उनके पास, उन्होंने वो पानी की तह तोड़ी बर्फ़ की और उस पानी से स्नान किया। और ये नहीं कि एक बूंद या एक लोटा डाला, 2-3 बाल्टियाँ भर के डाली,
स्नान करके वो राम राम करते भोलेनाथ को याद करते हुए चले गए। जहाँ जिस सर्दी की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने कईयों ने सर्दी देखी नहीं है। ये सर्दियाँ जो यहाँ बीतती हैं, ये सर्दी नहीं है जो पहाड़ी इलाके में बीतती है। जनजीवन कट जाता है, किसी को किसी का पता नहीं रहता। पूरे पहाड़ बर्फ की चादर बिछ जाती है सफेद। बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, वहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा दुर्गम क्षेत्र जहाँ हमारे जैसा बंदा जाए ना, तो यकीन मानना 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता, वहीं ख़त्म हो जाए ठंड में। तो वो बाबा जी नहा धो के अपने वो कहाँ गए, अब ये तो मेरे को भी नहीं पता वो कहाँ गए। उन्होंने वीडियो किसी ने डाली थी वो साधु बाबा की, तो मैं हैरान हो गया। मैं यार इतनी ठंड में ये नहा के, यहाँ कोई दुकान नहीं है, कोई अपना घर नहीं है कि रजाई बिस्तरे बिछे होंगे। आप फटाफट जाओगे, ब्लोर लगाओगे, हीटर लगाओगे और अंगीठी बालोगे। ऐसा वहाँ जंगल बियाबान में सिस्टम ही नहीं। मगर वो उनकी दिनचर्या थी रोज की। तो ज़रूरतें तो हमने क्या कहते हैं, पैसा जैसे जैसे आता है ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो जैसे जैसे पैसा आता है आदमी की अय्याशियाँ ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। जहाँ वो पहले हाथ के पंखे पे था ना, हाथ से पंखी झोलता था गर्मी में, वहाँ वो फैन ले आएगा, टेबल फैन। पैसा बढ़ेगा, उससे आगे आ जाएगा वो फर्राटा ले आएगा, उससे बढ़ेगा कूलर ले आएगा, और बढ़ेगा एयर कंडीशन एसी लगा देगा। जहाँ पैदल चलता है, वक्त बदलने के साथ साइकिल ले आएगा गरीब आदमी। हालात और बदले, बाइक ले लेगा। और ज़्यादा बदले तो फिर कार पे आ जाएगा। और बदले तो वो फिर 5-7 लाख की नहीं, 50 लाख की गाड़ी पे आ जाएगा। यही जीवन है कुछ भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, राम राम। पता नहीं आपको मेरी बात क्या बोलोगे मेरे को। राम राम है।